हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं एसएससी एसटी 344 आंसर की। ओके, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे भारी होता है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे भारी होता है, इसका तात्पर्य यहां से आपको ये निकालना है कि सभी के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आपको पता होने चाहिए, तभी ये प्रश्न हल हो सकता है। तो देखिए, इसमें अगर आपका सोना जो है ये राइट आंसर है, लेकिन कैसे? देखिए, ये रहा आपका ए राइट आंसर। सोना अगर परमाणु भार इसका देखें आप, तो सोने का जो परमाणु भार है वो आपका है 197.2, इसका जबकि परमाणु क्रमांक है 79। जबकि अन्य का देखते हैं हम, चांदी अगर देखें तो चांदी का परमाणु जो क्रमांक है वो है 47, जबकि परमाणु उसका भार जो है 107.88। आगे देखते हैं लोहा, लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है, जबकि इसका परमाणु भार 55.845 है। लास्ट में देखते हैं तांबा, तांबे का जो है परमाणु क्रमांक 29 है, जबकि परमाणु भार 63.57 है। तो इसमें सभी के परमाणु क्रमांक आपको मिल रहे हैं, इसमें से आप देख रहे हैं कि आपका जो है सोने का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार ज्यादा है, इसलिए सोना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए शॉपर मैग्नीशियम अपनाता है? इनमें से कौन डुप्लीकेट के लिए शॉपर मैग्नीशियम का प्रयोग करता है? तो वो है वॉर्म, ऑप्शन डी। वॉर्म जो है, देखिए इसके बारे में कथन है कि वह मालवेयर को स्वयं के रूप में डुप्लीकेट करता है और वह स्वयं को कंप्यूटर में ही भेजता है और वॉर्म कहलाता है। ओके गाइस, तो ये वॉर्म कंप्यूटर से संबंधित वायरल है, इसलिए ये अपने डुप्लीकेट को तुरंत कॉपी करता है। नेक्स्ट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग एक सिंपल भाषा में जिसे कहते हैं अपवर्तनीय कारण होता है, लेकिन जो यहाँ ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका होगा सूर्य को लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णन हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, यानी लाल रंग प्रकीर्णन नहीं होता है, बाकी सभी रंग प्रकीर्णन हो जाते हैं, इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ओके गाइस, नेक्स्ट, रक्त में श्वेत कणों का मुख्यतः प्रयोजन क्या है? रक्त में श्वेत कणों का मुख्यतः प्रयोजन जो है, जो खून में WBC का मुख्य जो है काम क्या है? तो संक्रमण से संघर्ष करना। आप जानते हैं कि WBC का काम क्या है? तो WBC जो है आपकी लड़ती है, संक्रमण के लिए लड़ने में सक्षम होती है। नेक्स्ट, वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। देखिए दोस्तों, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में वृद्धि सिर्फ और सिर्फ क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है, और आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने ताप में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जहां वृद्धि नहीं होती वो है समताप मंडल। इसका नाम ही है समताप, समान ताप, इक्वल टेम्परेचर बना रहता है, इसलिए यहाँ पे तापमान की वृद्धि नहीं होती है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होता है? पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम ऊपर होता है। एक बात ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और क्यों है राइट आंसर ये देख लें। समुद्र तल पर आपको पता है, समुद्र तल यानी जमीन पर 100 डिग्री तापमान पर हमारा पानी खौलता है, जबकि पहाड़ों पर 76 डिग्री तापमान पर हमारा पानी खौलता है। तो आपका आंसर इज द बी। पर्वतीय क्षेत्रों पर क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक जल का कम रहता है। नेक्स्ट, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन दो से जुड़ा है? गांधी जी का सत्याग्रह निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ा है? बताएं कौन कौन से जुड़ा है? गांधी जी का सिर्फ सत्याग्रह अगर जुड़ा है, सत्य और अहिंसा से जुड़ा है, सच्चाई और अहिंसा, ऑप्शन इज द बी। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व में आप क्या समझते हैं? जनसंख्या घनत्व में, जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं वही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट,
और हाँ, इस प्रश्न में हम ये आपसे कहना चाहेंगे, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या जो घनत्व है वो आपका है 382 वर्ग मीटर। ये आपका भारत की जनसंख्या का घनत्व है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? सेवा प्रयोजन। सेवा प्रयोजन जो होता है वो आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नहीं। सेवा जो करते हैं वो पूंजी के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। जब किसी की भी आप सेवा करते हैं उसमें पूंजी यानी कि आपको पूंजी ना मिलती है ना लगाई जाती है, तो इसलिए आपका आंसर है सी, माता के घर में काम करना। ठीक है, एक परिवार के सभी सदस्यों को एक खेत में काम करना, ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट, सुनीता विलियम्स कौन है? सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री हैं और भारतीय मूल की ये महिला है, अमेरिका की निवासी हैं और नासा की कर्मचारी हैं। ओके, नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर इज द बी। मुंशी प्रेमचंद्र की अगर देखें तो तमाम पुस्तकें हैं, गोदान है, मंत्र है, नमक का दरोगा है, इनकी बंकिम चटर्जी की पुस्तक देखें आप तो आनंद मठ है। ठीक है, नेक्स्ट, बुली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से खेल में किया जाता है? बुली शब्द का प्रयोग हॉकी के खेल में किया जाता है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पहलवान को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? आपके ऑप्शन 4 हैं, इनमें से किस पहलवान को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से वो सम्मानित है? बिजनेस सिंह को ये नहीं मिला है, सुशील कुमार को ये मिल चुका है। ऑप्शन इज द बी, राइट आंसर। सुशील कुमार को वर्ष 2014 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, लोहमत्ता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने पे होता है? लोहमत्ता रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है? तो लोहमत्ता रोग यानी कि लोहे से संबंधित है, इसका मतलब जाहिर सी बात है लोहा जो है, लोहा धूल में मिला होगा तभी जो है लोहमत्ता रोग होगा। भाई लोहमत्ता यानी कि लोहे की बात कर रहा है तो लोहा इसमें ऑप्शन में सिर्फ आपको एक मिल रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द्वाब का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में कहते हैं दो नदियों के बीच की भूमि को द्वाब कहते हैं। दो आब, देखिए हिंदी के शब्द को यहाँ समझेंगे। दो आब, दो मतलब सीधे लिखा हुआ है दो, और आब, आब मतलब होता है पानी। ये हो गया दो और ये हो गया आब मतलब पानी। दो तरफ से घिरे हुए पानी के भूभाग को क्या कहते हैं? द्वाब। नेक्स्ट, निश्चेतक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? निश्चेतक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो निश्चेतक के रूप में निम्नलिखित में से N2O प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं, लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग पुष्पकली होती है। अगर देखें तो लौंग जो है पुष्पकली, ध्यान समझ लें। एक पेड़ है जिसकी जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां जो है इस पेड़ की, इन पत्तियों में जो लगते हैं ये पत्तियां, इसमें इसे कहते हैं तेज पत्ते की पत्तियां। तो ये होता है तेज पत्ता, इससे निकलता है तेज पत्ता, और इससे जो फूल निकलते हैं वो कहलाते हैं लौंग, और इसकी जो छाल होती है पेड़ की उसे कहते हैं दालचीनी की लकड़ी। ओके, नेक्स्ट, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री प्रायद्वीप समुद्र में स्थित एक द्वीप है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? प्रायद्वीप समुद्र में स्थित एक द्वीप को कहते हैं दक्षिण गंगोत्री। फिर से प्रश्न समझना है दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण में जो गंगा गंगोत्री जहाँ से निकलती है, गंगा का जिसको हम वो कहते हैं, वो कौन है? तो भारतीय समुद्र में स्थित एक द्वीप है जिसे दक्षिण गंगोत्री कहते हैं। यहाँ का संबंध आप नदी से मत जोड़िएगा कि गंगोत्री एक नदी है तो गंगोत्री ही एक, जाहिर सी बात है इसको दक्षिण भारत से मत जोड़िएगा। गंगोत्री एक द्वीप है जो कि भारत के समुद्री द्वीपों में स्थित है, समुद्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों कहा जाता है?
जापान को लैंड इज राइजिंग जो है सन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर देखें इसमें तो ऑप्शन इसका सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूरब में सबसे अंतिम छोर पर बसा हुआ है और सबसे पहले सूर्योदय वही होता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, राइजिंग सन कहते हैं, यानी कि सूर्य निकलने वाला देश, उगते सूरज का देश। हिंदी में अगर इसे कहेंगे तो उगते सूरज का देश किसे कहते हैं, जापान को कहते हैं। नेक्स्ट, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री, जहांगीर के काल में मुगल के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कैप्टन विलियम हॉकिंस था, जो 1608 ईस्वी में इनके दरबार में आया था। ओके, नेक्स्ट, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था। इसका देखिएगा ध्यान से, तो प्रश्न को फिर समझ लें। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था। तो ऑप्शन है नर्मदा कहाँ से बह के निकलते हैं। नर्मदा देखें आप तो नर्मदा भारत के लगभग 4 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो जाहिर सी बात है इन सभी के बीच जल का बंटवारा हुआ होगा, जहां जहां नदी जिस रास्ते से जाती है उस राज्य उससे लाभान्वित होते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हीं के बीच बंटवारा होगा। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित देखिए नर्मदा नदी का जो ये बात है, अगर नर्मदा नदी की हम बात कर लें तो ये नर्मदा नदी की अगर हम बात करेंगे तो आपका मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है जिसका नाम है सतपुड़ा की पहाड़ी। इसी पहाड़ी पर एक चोटी, इसका नाम है अमरकंटक, और अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा। ये रही नर्मदा, आपको इतने राज्यों को लाभान्वित करती है, तो नर्मदा इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 68वें भारतीय गणतंत्र दिवस पर अशोक चक्र भारत का सबसे बड़ा शांति वीरता पुरस्कार किसे प्रदान किया है। अशोक देख लें, 68वें भारतीय गणतंत्र दिवस पर अशोक चक्र भारत का सबसे बड़ा शांति वीरता पुरस्कार है, किसे प्रदान किया गया है। तो ये हैंग पान दादा को प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर सी, हैंग पान दादा। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली में स्थित है, इज द राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संदर्भ में वो सही नहीं है। वे महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, महाराष्ट्र में स्थित है और उसमें स्थित है। देखिए अगर अजंता की गुफाएं हैं तो अजंता गुफाएं केवल सिर्फ महाराष्ट्र में, अकेले महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में गुफाएं हैं, ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में स्थित है। क्या सही नहीं है, वे महाराष्ट्र में स्थित है, ये सही है, इसलिए सही नहीं पूछ रहा है तो हमें नहीं बताना है, ध्यान रखिएगा। वे बौद्ध कला से सुसज्जित हैं, ये भी सही है। अजंता की गुफाओं में बौद्ध के, यार ये क्या हो गया, देखिए फिर से इस प्रश्न को देख लें। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है। वे महाराष्ट्र में स्थित हैं, बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में वे स्थित हैं। वे बौद्ध कलाओं से सुसज्जित हैं, बिल्कुल सुसज्जित हैं। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं। उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं हैं। देखिए उनमें फूल पत्तियों के चित्र दिए गए हैं, बस वे क्या हैं, वे प्राचीन भारत की प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं, ये नहीं है। भारत की प्राचीन तकनीकों को नहीं दर्शाती है, वो बौद्ध तकनीकों को दर्शाती हैं, इसलिए सही आंसर इसका सी। नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक की अगर हम बात करें तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, दयानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने 7 अप्रैल 1875 को
आर्य समाज की स्थापना की थी। ओके दोस्तों, अब देखते हैं इसमें राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो ये आपके आंसर बी है, लेकिन ये भी आपके कुछ ना कुछ दे रहे हैं। ठीक, ओके दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट टेस्ट में आंसर के साथ मिलते हैं।